parts of our economy. So today we are going to focus on the tourism sector. And one of the states that's heavily dependent on tourism is Goa, a state that is now corona-free, a state that had very few cases. Now it's completely a green zone. But unfortunately, that doesn't mean that it can open up for business right away. So what's the plan? Let's say good afternoon to Mr. Pramod Sawant, Chief Minister of Goa, joining us right now. Mr. Sawant, thank you for taking the time out to speak to us. Can you give us a sense of what is the current status in Goa in terms of rules and regulations and the precautions that the government is still taking to ensure that you don't get, fresh cases? Mr. Sawant, good afternoon. This is Tanvi here. Can you hear me? Yes. Ask me once Mr. Sawant, thank you for joining us and speaking to the viewers of Mirror Now. I was asking you the question, what's the current status in Goa in terms of precautions that you're taking, restrictions that you've put in place to ensure that you don't get any fresh cases? एक तो मैं पहले बात ये कर रहा हूँ कि 3rd of April से आज तक एक भी पॉजिटिव केस नहीं है. On the 19th of April, we have declared the Goa state as a corona-free state. Till date, we have not, only the 7 cases were the positive, which converted into the negative. We have sent that back them to the home. अभी हमने गोवा का पूरा स्टेट जो है वहां पे बॉर्डर सील कर दिए हैं. किसी को गोवा में एंटर करना है तो उनको कोविड टेस्ट करने के बाद ही उनको एंट्री मिल जाती है. तब जो नेगेटिव आए तो हम उनको एंट्री देते हैं. हर एक की टेस्ट हम करते हैं कि बाकी जो गोवा के लोग हैं उनको एंट्री देते हैं, और बाकी जिन किसको मेडिकल इमरजेंसी या बाकी इंडस्ट्रियल सेक्टर के लोग जिनको आना है उनको सिर्फ टेस्ट करके स्टेट में आने के लिए मिलता है. आज के दिन हमने 4000 के अप्रोक्सीमेट टेस्ट हम कर चुके हैं और हम कंटिन्यूअसली टेस्टिंग फैसिलिटीज और भी ज्यादा हम बढ़ा रहे हैं. जी, ये बहुत इंटरेस्टिंग बात है कि गोवा ऑलरेडी कोविड फ्री हो गया, डिस्पाइट द फैक्ट, इसके बावजूद कि दैट दिस इज ए टूरिज्म स्टेट. एंड व्हेन वी वर डिस्कवरिंग दैट देयर वर केसेस इन इंडिया, जो बाहर से इन्फेक्शन आया था, उस समय तो टूरिस्ट अलाउड थे गोवा में. तो ये कैसे हैंडल किया गया है लास्ट 2 months में, मिस्टर सावंत? 22 मार्च को जब जनता कर्फ्यू लगा था तभी भी फॉरेन टूरिस्ट वर कमिंग टू द स्टेट ऑफ द गोवा, और जो 7 पेशेंट थे उसमें से 6 पेशेंट जो फॉरेन कंट्री से आए थे, और कंटिन्यूअसली सभी लोग तो गोवा में आ रहे थे. हमने 22 मार्च का जनता कर्फ्यू 2 दिन से बढ़ा दिया. 23rd और 24th ऑफ मार्च और 25th से लॉकडाउन लगा तो सभी लोगों ने सहकार्य किया. सभी होटल क्वारंटाइन हो गए, होम क्वारंटाइन हो गए, और सभी को हम होम डिलीवरी देने के लिए उनका खाना, मेडिसिन, ये सब कुछ हम दे पाए. और जो पॉजिटिव केसेस मिले उनके फर्स्ट कांटेक्ट, सेकंड कांटेक्ट, उनको हम इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन कर सके, और इन्हीं लोगों के वास्ते कि वो ज्यादा यानी कम्युनिटी ट्रांसमिशन जो नहीं हो पाया उनको हम इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन में रख सके. दैट इज व्हाई वी कैन हैव द कंट्रोल ओवर द कोविड-19. Mr. Sawant, while first part of the battle has been won by Goa, the next part is even more crucial. Gradually, as you begin to lift restrictions, gradually जैसे बिजनेस शुरू होगा, इकोनॉमिक एक्टिविटी शुरू होगी, आना जाना शुरू होगा, ये वायरस तो कहीं नहीं जा रहा और कभी भी ये केसेस हो सकते हैं. तो आप अपना हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को कैसे उसके लिए तैयार कर रहे हैं? सर, आपकी बात सही है कि जैसे कि लॉकडाउन फेज 3rd में हमने सभी हमारी इकोनॉमिकल एक्टिविटी स्टार्ट कर दिए. 100% इकोनॉमिकल एक्टिविटी स्टार्ट हो गए. विद 80% ऑफ द कैपेसिटी हमारी इकोनॉमिकल एक्टिविटी स्टार्ट हो गई है. लेकिन रिगार्डिंग द हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर, पहले से गोवा में हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ही अच्छा रहा है. आज कोविड के लिए हमने सेपरेटली कोविड हॉस्पिटल एस्टेब्लिश कर दिया है, और आज गोवा में 7 जगह पे कोविड टेस्टिंग फैसिलिटीज हमने अवेलेबल कर दी है. और जो एंटर करता है गोवा में उनके पहले टेस्ट हो जाती है और उनको बाद में ही हम स्टेट में एंटर करते हैं. इसी तरह से हमें जो लोग इंडस्ट्री में आना चाहते हैं, लोग मेडिकल इमरजेंसी में, बाकी किसी काम के लिए, एट प्रेजेंट तो हम टेस्टिंग फैसिलिटीज इतनी सारी अवेलेबल करके उन लोगों को टेस्ट करके अंदर लेते हैं.
गोवा का एक जो बहुत बड़ा कंट्रीब्यूटर है जीडीपी का, ऑलमोस्ट 30% टूरिज्म से आता है। क्या आपका अंदाजा है, व्हाट इज योर ओन एस्टिमेट एंड प्लान, व्हेन कैन दैट रीस्टार्ट? आपकी बात सही है कि टूरिज्म की सेकंड इंडस्ट्री रही है गोवा में। फर्स्ट इज द माइनिंग, सेकंड इज द टूरिज्म, बाद में इंडस्ट्रीज और बाद में एग्रीकल्चर और बाकी सभी। तो टूरिज्म इंडस्ट्री बहुत अच्छी तरह ज्यादा तरह से सफर हो गई है और आगे यानी कब ये खुलेगी थोड़ा सा ये हमें हमारी कोशिश है कि 17 तारीख का लॉकडाउन या आगे लॉकडाउन बढ़ने के बाद द पीपल विल प्रीफर एज अ कोरोना फ्री स्टेट। और हम अतिथि देवो भव हमेशा टूरिस्ट का वेलकम करते हैं। जैसे कि सेंट्रल की एसओपी एक बार टूरिज्म के लिए डिसाइड हो जाए तो गोवा स्टेट टूरिज्म या टूरिस्ट लोगों को वेलकम करने के लिए हम तैयार हैं। हम कोविड फ्री स्टेट होने के वास्ते जो कोई यानी आएगा यहाँ पे वेलकम करने के लिए, हमारी एसओपी डिसाइड होगी उनको वेलकम करने के लिए। पर आपको क्या लगता है कि इस साल ये सेफ रहेगा बाहर से टूरिस्ट को आने देना, किया तो फिर ऐसा एसओपी हो कि उनको हम पहले स्क्रीन करें, टेस्ट करें और क्लियर होने के बाद ही अंदर आने दें, क्योंकि ये रिस्क तो रहेगा ही ये साल इन्फेक्शन का। जैसे कि आपने बताया कि उनको पहले स्क्रीन करें, उनको टेस्ट करें और उन्हीं के बाद में उनको आने दें, यही बात अच्छी रहेगी। क्योंकि आगे आने वाला एक साल ये कोरोना का वायरस कंटिन्यूअस रहेगा, पूरे देश भर जग भर में रहेगा। इसीलिए उनको स्क्रीन करके उनको स्टेट में या देश में लेना बेहतर रहेगा। और इसी तरह से यानी कोविड फ्री स्टेट बोल के कोविड फ्री टूरिज्म जो गोवा में है उसके लिए आगे बढ़ाने के लिए हमारी भी सेपरेट से एसओपी डिसाइड रहेगी। ओके मिस्टर सावंत, जब तक वो ना हो और जब तक ये टूरिज्म ना खुले, लोग जो हैं गोवा के, उनके डेली लाइवलीहुड पे, उनके बिजनेस पे बहुत बड़ा असर पड़ रहा है, क्योंकि ये बहुत बड़ा कंट्रीब्यूटर था। उनकी कैसे मदद की जाएगी? कितने बिजनेस बंद हो जाएंगे? ऑफ सीजन एक अलग बात होती है, लेकिन लंबे समय तक चले तो काफी बुरा असर पड़ सकता है। ऑफ सीजन तो गोवा में अभी होता नहीं था, 365 डेज टूरिज्म रहता था। लेकिन इस बार हमारी हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री जो है वो बंद रहेगी मुझे लगता है कुछ महीनों के लिए। लेकिन हमने अभी जो माइनिंग इंडस्ट्री जो हमारे परव्यू में थी वो स्टार्ट कर दी है। और बाकी हमने सेंट्रल गवर्नमेंट और हमारे केंद्र सरकार और सुप्रीम कोर्ट इनसे भी हमारी रिक्वेस्ट रही है कि माइनिंग इंडस्ट्री फुल फ्लेज स्टार्ट करे। बाकी जो फार्मा इंडस्ट्री और इंडस्ट्री एमएसएमई, एग्री इंडस्ट्री, फिशिंग इंडस्ट्री, ये तो इंडस्ट्री फुल फ्लेज हमने स्टार्ट कर दिए। डेफिनेटली इफेक्ट रहेगा हॉस्पिटैलिटी टूरिज्म इंडस्ट्री पे। इसका असर ये आगे भी थोड़े दिन रहेगा। जब तक टूरिज्म स्टार्ट नहीं होगा तब तक हमें सहना पड़ेगा। So what is the plan? Can you use the people who are jobless because hospitality industry is shut in the mining sector, or what other job opportunities can be provided for them? प्रेजेंट फॉर द जॉब अपॉर्चुनिटीज द माइनिंग सेक्टर तो एक बात अलग है कि माइनिंग सेक्टर हमारे जो रूरल बेल्ट में ज्यादा करके है। लेकिन जो कोस्टल बेल्ट के जो हमारी यूथ है जो हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में रहते थे, इनके लिए हम एमएसएमई और बाकी इंडस्ट्रीज के बारे में सोच रहे हैं कि इन लोगों को किस तरह से एंगेज किया जाए। इसके बारे में सरकार की इकोनॉमिक रिवाइवल कमेटी और सरकार भी विचार कर रही है कि इन लोगों को ये इंडस्ट्रियल सेक्टर में ज्यादातर के जॉब एकोमोडेट कर दिया जाए। गोवा का जो डेट लेवल है विच इज ऑलरेडी हाई, ऑलमोस्ट आपका 20% ऑफ द जीडीपी है। एट दिस पॉइंट हैव यू सॉट, क्या आपने केंद्र सरकार से एक स्पेशल पैकेज की मांग की है या आप करेंगे? कितना एडिशनल सपोर्ट चाहिए होगा? क्योंकि कुछ 6 महीने तो अभी थोड़ा मुश्किल होने वाला है समय। जैसे कि बर्डन राज्य सरकार पे पड़ा है उसी तरह से बर्डन केंद्र सरकार पे भी है। मुझे लगता है सभी राज्य सरकार केंद्र सरकार से बड़ी पैकेज तो मांग रहा है। हमारी कोशिश ये है कि केंद्र सरकार ने हर वक्त हमें मदद की है और इस बार इस कोविड के महामारी में हमें केंद्र सरकार अच्छी तरह से मदद करेगी। हमने हमारा प्रपोजल जो है वो केंद्र सरकार को भेज दिया है हमारे फाइनेंशियल हेल्प के लिए। ओके, मैं एक आखिरी सवाल आपसे और डिटेल में माइनिंग के बारे में समझना चाहती हूँ, क्योंकि काफ़ी समय तक ये बंद पड़ा हुआ था कोर्ट केस के वजह से। अब जब आप इसको वापस से रीस्टार्ट करके ज़्यादा फोकस दे रहे हैं, तो क्या प्रोसेस फॉलो हो रहा है इसको ओपन अप करने का? आज भी हमारी केस सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है
और इसके सिवा जो अवेलेबल हम आयरन और एक्सपोर्ट कर सकते थे, जो स्टेट के परव्यू में था, जो स्टेट का परमिशन था, वो सभी हमने परमिशन दे के सभी माइनिंग एक्टिविटीज यहाँ पे स्टार्ट कर दिए। बाकी दैट डिपेंड्स अपॉन द सुप्रीम कोर्ट, और सुप्रीम कोर्ट से तो हमारी कोशिश जारी है कि जल्दी से जल्दी सुप्रीम कोर्ट से एक छुटावा हो जाए और माइनिंग फुल फ्लेज एक्टिविटी यहाँ पे चले। कुछ 80,000 माइग्रेंट लेबरर्स होंगे सावन जी, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, गोवा में फिलहाल जो है उनको क्या वापस भेजा जा रहा है अपने राज्यों में? आर दे बीइंग सेंट बैक एंड अदरवाइज हाउ आर यू टेकिंग केयर ऑफ देम? 80,000 से ज्यादा ही लेबर एट प्रेजेंट गोवा में थे। हमारे लेबर कैंप में ही 15,000 से ज्यादा लोग जो लेबर कैंप में रहते थे। टूरिज्म इंडस्ट्री के अलग से लेबर, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज के अलग से लेबर, और बाकी बाकी काम करते थे वो अलग लेबर है। एट प्रेजेंट हमने पूरा सेग्रीगेट कर दिया है। हर स्टेट से कितने लेबर हैं इनका रजिस्ट्रेशन तो हो चुका है। आज पहली प्रवासी ट्रेन जो गोवा से ग्वालियर के लिए, मध्य प्रदेश के लिए 1,000 लेबर को लेके आज छुट्टी है, और बाकी राज्य में जाने के लिए वी आर वेटिंग फॉर द अप्रूवल ऑफ द रेलवे मिनिस्ट्री। जैसे ही रेलवे मिनिस्ट्री का अप्रूवल मिलता है, जो लोग यहाँ से जाना चाहते हैं उनको ही हम परमिट कर रहे हैं। बाकी हमारी कोशिश यही है कि गोवा में जो लेबर है वो यहीं पे रहे, यानी कि यहाँ पे पूरी एक्टिविटी स्टार्ट हो गई है। इन सभी लेबर की गोवा के यानी बाकी जो सभी इंडस्ट्रीज में इनकी जो जरूरत है, जैसे कि कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज हो, माइनिंग इंडस्ट्रीज हो, बाकी फिशिंग इंडस्ट्री है, इस सभी इंडस्ट्री में लेबर ओरिएंटेड इंडस्ट्रीज है, और हमेशा बाकी सभी राज्यों से लेबर आके यहाँ पे काम करते हैं, जैसे कि कर्नाटक, महाराष्ट्र, उड़ीसा, उत्तराखंड, सभी राज्य से। तो सभी लोगों को मेरी यही कहना है कि आप अभी यहाँ रहना पसंद करो, कुछ दिन ज्यादा ही यहाँ पे बहुत काम भी अभी अवेलेबल हो गया है, और सभी तरह से अच्छी तरह से गोवा सरकार सभी की चिंता कर रहे हैं। जी मिस्टर सावंत, धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। थैंक यू सो मच फॉर स्पीकिंग टू अस एंड होपफुली you will be able to restart industries enough to even keep the migrants back. उनके पास अगर रोजी रोटी कमाने का तरीका है तो शायद वो भी वापस नहीं जाएंगे। थैंक यू फॉर गिविंग अस द टाइम। थैंक यू।